यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में जो हमने करा था, आपका इंडियन सिस्टम कर लिया था 1 से 10 और शंख वगैरह तक। तो होप आप लोगों ने वो अच्छे से याद कर लिया होगा। अगर आपने वो याद नहीं करा तो पहले उसे याद करना, उसके बाद इसे देखना, नहीं तो आपको अच्छे से कंफर्टेबली आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो भाई, अब हमने क्या करना है, नंबर्स आएंगे हमारे सामने, उन्हें हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, जिन्हें हम न्यूमरल भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आता है, कोई भी नंबर दिया जाता है, बोला जाता है इसे वर्ड्स में लिखो इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो हमने क्या करना, अभी हम इंडियन सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने फर्स्ट जो नंबर दे दिया, मैंने बोला 2, 3, 5, 8, 6, इसे हमने क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो हमने सिंपल वे में क्या करना है, इसे रीड करना है। ये क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे जो हमें 2 पे मिला वो हमें क्या मिला, 10,000 मिला। अगर मैं इसे आपको पहले लिख लूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ, तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखना, ये हो गया आपका क्या 1, ये हो गया आपका 10s, ठीक है, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 10,000। अब हमने वर्ड्स, हमें पता चल गया कि कौन किस पोजीशन पे, कौन किस प्लेस पे है। ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 है। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जो सेम चीज़ें होती हैं उन्हें हम हमेशा एक साथ रखते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी पेंसिल हैं, बहुत सारी पेन्स हैं, है ना, पेंसिल्स भी हैं, पेन्स भी हैं, उसी में इरेज़र वगैरह भी है, कटर वगैरह भी है। तो हम उसमें क्या कर देते हैं, उनको एक बिल्कुल एक अच्छे ऑर्डर में हम उन्हें रीअरेंज करते हैं। पेन को एक बॉक्स में रखेंगे, है ना, जो पेंसिल होंगी उन्हें हम अलग से एक बॉक्स में रखेंगे, तो अलग अलग उन्हें रखेंगे तो सही रहेगा। जो मतलब सेम चीज़ें होती हैं उन्हें हम एक जगह रखते हैं, एक साथ रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 1000 है, ये भी 1000 है, भले ये 10,000 है, ये 1000 है, लेकिन है तो वो 1000 ना। तो 1000 वालों को हम हमेशा एक साथ रखते हैं। ठीक है, जो सेम चीज़ होंगी उन्हें हम एक साथ उन्हें हम इकट्ठा ले लेंगे। तो ये 23 हो गया। अब ये 23 मिला हमें, क्योंकि ये 2 जो था वो भी 1000 वाली पोजीशन पे आ रहा है और जो 3 है वो भी 1000 है। भले एक 10,000 एक 1000 है, लेकिन दोनों है तो 1000। तो हमने इनको एक साथ रीड करना है। तो एक साथ होके क्या हो गया, 23 हो गया। और 23 क्या था, वो पेन थी कि पेंसिल थी, वो था 1000। हमने उसे क्या कर दिया, 23,000। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे आपका क्या, 23,000। एक काम हमारा हो गया 23,000 वाला। फिर हमने पीछे देखा, 23 हमने कर लिया। यहाँ तक ये क्या आ रहा है, ये यहाँ पे 100 आ रहा है। ठीक है, 1, 10, 100 आ रहा है, 100 आ गया। तो 100 में आपको पता है, अगर मैं बोलूँ कि 100 में कितनी डिजिट होती हैं, 100 में सर 3 डिजिट होती हैं, तो यहाँ फिर हमें ये तीनों डिजिट ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि 100 में 3 डिजिट, आप यहाँ पे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 10,000, सॉरी, यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 10,000, 10 आ रहा था, 10 आ रहा था, तो हमने 10 में 2 डिजिट होती है, यहाँ पे भी हमने 2 डिजिट ले ली। बाकी वो 7 वाला फंडा आपको क्लियर है जो मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में आप सबको एक साथ, 3 डिजिट को एक साथ लो, क्योंकि 100 में 3 डिजिट होती है, 1 से 10 से 100। अब इसे आप यहाँ से रीड करोगे तो ये 100 तीनों डिजिट लेनी है, तो क्या हो जाएगा, 500 और 86 हो जाएगा। ठीक है, 23,000 ये क्या बन जाएगा आपका, 586।
23,586 वो वहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर ले लो। दूसरा नंबर एक ले लिया हमने 53782। इसे फिर हम रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा आपका 1 10 100,000 10,000, ये हो जाएगा आपका लाख। अब आपने फिर से देखना है कि लाख वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो कितने हैं, एक ही है, सिर्फ 5 ही है लाख वाला। या आप इसे ऐसा समझ लो 1 10 100,000 10,000 लाख, यहाँ पे क्या आ रहा है लाख मतलब 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख है तो एक ही डिजिट लोगे। अगर 10 लाख होता, 10 में 2 डिजिट थी तो आप 2 डिजिट ले लेते, थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, 1 लाख है तो आप एक ही डिजिट लोगे, और यहाँ से भी आपको दिख रहा है सिर्फ लाख वाला सिर्फ एक ही है तो उसे अलग ही हमें रखना है। अब आपको यहाँ पे लाख मिल गया तो ये क्या है 5 है, ये क्या है 5 है, 5 क्या है लाख है, तो आपने उसे लाख कर दिया। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, आपने उसे लाख कर दिया। फिर यहाँ पे देखो 5 का हो गया। अब यहाँ पे बचा ये 1000 वाला, 3 भी 1000 है, 7 भी 1000 है, 1000 को आपने एक साथ लिख लेना है। ठीक है, अब क्योंकि ये 37 है तो हमने इसे क्या लिख लिया 37। ठीक है, 37, ये कैसा है, ये आपका 1000 है, ये आपका 1000 है। ठीक है, 5,37,000। फिर ये 100 वाला है, 100 में तो आप फिर 3 डिजिट लेनी है, लास्ट में क्या बचा 892। ठीक है, 5,37,892। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही, कर लोगे ऐसा ना, सिंपल है। फिर एक दूसरा नंबर ले लो, मैंने बोला 5378925। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। सेम चीज़ क्या करनी है, रीड कर लो। ये आपका 1, ये है आपका 10, ये आपका 100, ये आपका 1000, ये है आपका 10,000, ये आपका लाख, ये है आपका 10 लाख। फिर देखो अब आपको लग गया होगा हमें क्या करना है, लाख वालों को एक साथ आपको ले लेना है। जब आपने लाख वाले एक साथ ले लिए तो यहाँ पे लाख के कितने हैं, 2 बंदे यहाँ पे लाख के, एक 3 एक 5 है, ये 5 3 क्या है 53 है, तो हमने इसे क्या कर लेना है 53 कर लेना है। 53 वाला ये क्या था, ये लाख था, तो हमने क्या कर दिया 53 लाख। फिर लाख से पीछे आ जाओ, यहाँ पे ये वाला 1000, ये वाला 1000 है, 1000 कौन कौन से हैं 7 और 8000 है, तो 53 लाख हमने इसे क्या कर दिया 78,000। ठीक है, 53 लाख 78,000 कर लिया। अब ये 100 वाला बचे, 100 वाला तो आप वैसे भी इजीली लिख लोगे 925। अब बताओ कर लोगे ना 925। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप बता सकते हो, प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि इजी है, क्लियर है। एक और ले लो, अगर बोल दिया 632555, इसे करोगे तो क्या होगा 1 10 से 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि सर आप सही बोल रहे थे कि अगर हमें नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो हमें वो जो हमने इंडियन सिस्टम में जो वहाँ पे नाम पढ़े थे 1 10 100 वो सीक्वेंस से याद होने चाहिए। सीक्वेंस से याद नहीं होंगे मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लाख आया, ये दोनों पे मतलब 10 लाख आया यहाँ पे, तो 10 में हमने दोनों ले लेने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 63 लाख, क्या हो गया 63 लाख हो गया। फिर यहाँ पे ये दोनों 1000 वाले हैं, हमने क्या कर दिया 25,000 कर लिया, 25,000। अब आपको इजी लग रहा होगा लेकिन इसके बाद अब टफ क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 63,25,555 क्या हो जाएगा 555 ये हो गया। ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो इनको अच्छे से लिख लो, इनको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में, हर पेपर में पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं भाई। ओके, इसके बाद देखो फिर आपका क्या होगा, मैं लेवल अप कर रहा हूँ अब। ठीक है, लेवल अप में आपका क्या हो जाएगा 4th 5th जो भी एक क्वेश्चन रहा होगा 5th वाला रहा होगा कि मैंने दिया आपको जैसे 630,002। अब इसमें आपको दिक्कत आती है कि इसे हम कैसे लिखेंगे, और जनरली एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमने रीड करना है। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्या 1 10 100 1000 10,000 लाख, इतना तक तो ठीक है। तो जैसे आपको फंडा समझा रखा है वही आपको करना है। लाख में सिर्फ एक ही आ रहा है तो उसे हमने लिख लिया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 लाख।
हो गया, यस सर 6 लाख हो गया। अब यहाँ पे ये 1000 वाला है, ये दोनों 1000 एक साथ वाले उन्हें हमने इकट्ठा लिखना है। इकट्ठा ये क्या बना आपका, ये 30 बना, तो हमने लिखा 6,30,000 30,000। इतनी बात आपने बिल्कुल अच्छे से कर ली, 30,000। अब इसके बाद आप देखोगे 30,000 के बाद ये 100 है। 100 पे क्या है, 0 है, 0 मीन्स 0। 100 के यहाँ पे 10 वाले जो प्लेस है यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 मीन्स तो 0 होगा। यहाँ पे 1 वाला क्या है, 2, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख लेना है, 2 लिख लेना है। 6,30,000 2 हमने यहाँ पे लिख लेना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ये बात समझ में, अब तुम पूरे कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगी, ठीक है। अब आप कोई भी नंबर होगा लिख लोगे, बस यही 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे बोल दिया 53720001 बोल दिया, हमने क्या करना है, जैसा कि हम करते आ ही रहे थे, इनको आपने रीड करना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख वालों को एक साथ लिख लेना है। यहाँ पे 10 लाख है, लाख है, क्या हो गया वो 53 लाख हो गया। इसको तो आपने लिख लिया क्या, 53 लाख, 53 लाख, क्लियर है। फिर यहाँ पे ये 1000 वाला 72 था, तो हमने क्या लिख लिया 72,000, ठीक है सर, क्लियर हो गया कि 53,72,000। 100 पे 0 है, 1000 पे 0, 100 पे 0 है, 10 पे 0, लास्ट में 1 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख लेंगे कि 53,72,001। ओके, नेक्स्ट देखो, थोड़ी दूसरे टाइप का दे दिया 50,003,20,001, ठीक है। अगर हम इसे रीड करेंगे तो रीड करके देखो क्या आएगा, ये हो गया आपका 1, 10, 100, 1000, ये हो गया आपका 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया आपका करोड़, ये हो गया आपका 10 करोड़। आपसे इतना ही तक पूछा जाएगा, 10 करोड़ तक पूछा जाएगा, ठीक है, उससे आगे का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग उसे याद कर ही सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे हमारा ये हुआ 10 करोड़, ये हुआ करोड़, सेम एक ही परिवार के हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो उन्हें एक साथ रखोगे आप, तो ये क्या हो गया 50 हो गया, तो हमने क्या लिख लिया 50 करोड़, ये क्या हो गया आपका 50 करोड़ हो गया, ठीक है, 50 करोड़। फिर यहाँ पे आप बिल्कुल केयरफुली देखना, ये था आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख है, ठीक है। अब हमने देखा सर 50 करोड़ है, ठीक है सर 50 करोड़ है। अब यहाँ पे 10 लाख की जगह 0 है, 0 मीन्स 0, लाख की पोजीशन पे भी 0 है, 0 मीन्स 0, उसे छोड़ देना, सीधे आप 1000 पे आओ, सॉरी हाँ ये 10,000 है, 10,000 और 1000 एक ही फैमिली है 32, तो हमने क्या लिख लिया 50 करोड़। अब हम सीधे यहाँ पे क्या आ जाएंगे 32 पे आ जाएंगे, ठीक है, 50 करोड़ 32। अब ये कौन सी पोजीशन थी, ये आपकी 1000 वाली पोजीशन थी, ठीक है, 50 करोड़ 32,000, डायरेक्ट ऐसा कर लोगे, ठीक है, 50 करोड़ 32,000, 50 करोड़ 32,000। अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, छोड़ दो, डायरेक्ट 1 लिख लो, 50 करोड़ 32,001 हो गया। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से करोगे आप लोग। होप आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर इसमें जो दूसरे टाइप के पूछे जाएंगे, अभी हम नंबर को वर्ड्स में लिख रहे हैं, अभी हम ये सिर्फ इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, नंबर को हमने वर्ड्स में लिखा। फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और वर्ड्स को आपको नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तो वो भी हमने सीखना है, लेकिन वो अभी अगर मैं आपको बताऊँगा तो ये दोनों आपस में हौच पौच हो जाएंगे, है ना, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। अभी आपको ये अच्छे से कर लेना है, इनको आप जितना कंफर्टेबली करोगे, जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे बार बार, तभी आप में परफेक्शन आएगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो आपका वही होगा कि आपको क्या करना है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये वो आपको कंप्लीट सीक्वेंस वाइज याद करना है। सीक्वेंस वाइज याद होगा तो आप बिल्कुल फुल कंफर्टेबली आप उसे कर पाओगे। बाकी सारे जितने भी टाइप से पूछे जाते हैं, 0 वालों में जनरली आपको कन्फ्यूजन होती है, वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी कैसे करना है। और बाकी जो नेक्स्ट आएगी वो वर्ड्स को आपको नंबर में फिर से कन्वर्ट करना है, वो चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। अभी के लिए आप 1-2 क्वेश्चन कर लेना, इनको आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 932000135 इसको कर लेना। जो इसमें नेक्स्ट होगा 638001537 इसको भी कर लेना, इजीली कर लोगे, इसमें तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है। ओके, नेक्स्ट होगा इसमें क्या 53873001 इन क्वेश्चन को, इन 3 को कर लेना। इनका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो और कोई भी दिक्कत होगी तो फिर बता देना कमेंट में, मैं आपको चेक कर लूँगा कि आपका सही है कि गलत है। कोई भी आपका सजेशन होगा, कोई भी आपका फीडबैक होगा, फील फ्री टू टेल मी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यार बता दिया करना, ऐसी कोई टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात
है नहीं, धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अभी अगर मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूंगा तो वो आप में हौच पौच हो जाएगा, है ना, इसलिए धीरे करो। ये टॉपिक, एक टॉपिक क्लियर हो गया, समझ लो कि आप जिस भी एग्जाम में जाओगे एक क्वेश्चन आपका गारंटीड सही हो गया, क्योंकि ये पूछा ही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। और जनरली वो 0-0 वाले पूछते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल नंबर दिया, नॉर्मल जो हमने इससे पहले करे थे, वो हर कोई कर लेता है। 0-0 वाले पे बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और एग्जामिनर वही चाहता है कि कब आप कन्फ्यूज़ हो, कब हम आपके मार्क्स को कट कर दें, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, उसके लिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको चीज़ें देगा। एंड बस यही चीज़ है, अच्छे से करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब मज़े करो, अच्छे से पढ़ाई को करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।